हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे मैंने आपसे बोला था कि कल हिंदू में कुछ प्रॉब्लम्स थी, थोड़ा टाइम कम था तो आपके लिए बेहतर नहीं हुआ था, तो कुछ करंट्स के टॉपिक लाया हूँ जो आपके एडिटोरियल से रिलेटेड है बट इन डिटेल हैं। इसमें आपको दोनों एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी और उसकी बैक हिस्ट्री भी पता चल जाएगी ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएँ और जान पाएँ। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स में लोन वुल्फ थ्रेट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इसको समझेंगे। और आज कोशिश करेंगे हिंदू भी आपका टाइमली अपलोड हो जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह जाए, तो वो चीज़ें भी हम करेंगे आज ही ताकि आपकी वो चीज़ें भी निपटती चली जाएं। तो आइए चलिए पहले लोन वुल्फ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टेररिज्म एक चीज़ है जो सारी दुनिया में फैलती जा रही है। हर कंट्री इस चीज़ में परेशान है, हर कंट्री इस चीज़ को समझ और जान नहीं पा रही। तो ये लोन वुल्फ आइडियोलॉजी उन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है और ये भी एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ही हैं जो की जाती हैं। और इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली बात ये नहीं होती। ये लोन वुल्फ है क्या, इसके बारे में आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए लोन वुल्फ होता क्या है, इसको पहले आपको जानना है, तो चलिए इसको पहले जान लेते हैं। लोन वुल्फ की अगर हम बात करते हैं तो आपका लोन वुल्फ जो है ये भी एक टेररिस्ट अटैक है, बट ये टेररिस्ट अटैक जो है एक इंडिविजुअल करता है। अभी तक क्या होता है, अभी तक ग्रुपिंग होती है, ग्रुप में लोग अटैक करते हैं, कोई उसको एड या सपोर्ट करता है। और ये चीज़ें जनरल सी बात है, वहाँ कर जाएंगे जहाँ पर सिक्योरिटी लूप होल्स मिल जाएंगे आपको, पर जहाँ सिक्योरिटी लूप होल्स है ही नहीं, जहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस एंड ऑल दिन रात प्रॉपर काम कर रही हैं, साइबर सेल उनकी अच्छी चल रही है, इंटरनेट पे भी जो थ्रेट्स आते हैं उनको भी मॉनिटर कर पाते हैं, सारी चीज़ें कर पाते हैं, तो वहाँ पर एक ग्रुप के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल इसके लिए काम करता है। देखिए टेररिज्म की जब बात करेंगे तो इसके मेथड्स में ये एग्रो टेररिज्म, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग है ना, उसके बाद एनिमल बॉर्न बॉम्ब अटैक्स, इसके बाद बी हेडिंग, फिर बायो टेररिज्म जो अभी चल रहा है ये है आपके लिए, फिर कार बॉम्बिंग, फिर साइबर टेररिज्म आपने सुना होगा, वाना क्राई एंड ऑल इससे आया था। इसके बाद हॉस्टेज टैकिंग बहुत ज़्यादा होता है, फिर ड्राई रन होता है, फिर एक्सप्लोजिव होता है, फिर स्पायर शूटिंग होता है, इंडिविजुअल टेरर होता है, उसी तरह एक लोन वुल्फ होता है। तो देखिए जो लिखा है लोन वुल्फ है, इसके बारे में बात हो रही है। पायरेसी तक टेररिज्म में आप क्या आता है, तो एक ख़तरनाक चीज़ है जो होती रहती है। फिर स्कूल शूटिंग आपने पाकिस्तान में देखी थी, आर्मी स्कूल में पूरा गोली चला दी थी, स्टैबिंग। इसके बाद सुसाइड अटैक, आपको पता ही है बहुत बड़ी चीज़ है ये जो होते हैं सुसाइडल अटैक, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। इसके बाद रॉकेट एंड मोर्टार्स होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। देखिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं मैनकाइंड को डराने के लिए, और ये तब स्टार्ट होता है जब हम अपनी बातों को मनवा नहीं पाते और अपनी बातों को लोगों को समझा नहीं पाते। तो उससे रिलेटेड एक ये चीज़ है और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लोन वुल्फ मतलब एक एलोन पर्सन जो किसी भी टेरर अटैक को अंजाम देता है। इसको बाहर से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है बट प्रॉपर मैनर में कोई सपोर्ट इसको नहीं देता। तो आइए लोन वुल्फ के बारे में जानते हैं। लोन वुल्फ एक लोन एक्टर टेररिस्ट या लोन वुल्फ एक ऐसा पर्सन होता है जो कुछ वायलेंट एक्ट करता है, और ये किसी के कमांड से भी कर सकता है, बिना किसी मटेरियल असिस्टेंस या सपोर्ट के। भाई इसको ना AK-47 ना बम कुछ नहीं मिलेंगे, जो मिलेगा वो उससे अटैक करेगा। ये जो होते हैं इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, मोटिवेट किए जाते हैं, इनकी आइडियोलॉजी और बिलीफ को बदला जा सकता है कुछ ऐसे एक्सटर्नल सपोर्ट ग्रुप से जो इनको बदल पाएँ। और इसके बाद लोन वुल्फ जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना टाइम ग्रुप की जगह अकेले बिताना पसंद करता है। ऑब्ज़र्व ने नोट किया है कि ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं और ये बहुत रेयर टाइप है टेररिस्ट अटैक का, बट आजकल ये नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि भाई ये कौन है और इसने किसकी आउटसाइड की हेल्प ली है और ये क्यों होते हैं, तो इनको देखना बड़ा मुश्किल है और इनको पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको समझना भी मुश्किल है। ओरिजिन ऑफ टर्म की बात करेंगे तो बेटा ये 90s में आया था। एलेक्स क्यूटस ने इसको बोला था। उन्होंने बोला था कि वो वॉरियर्स जो स्मॉल ग्रुप या एलोन अटैक करते हैं, ठीक है, और डेली एनॉयमस एक्ट्स करते रहते हैं। इंडिविजुअल जो है वो जब ये एक्ट करता है, और वो जब करता है तो वो ऐसे नहीं करता कि इनमें टाइज़ होते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और जो लोन वुल्फ वाले एलोन पर्सन्स होते हैं उनमें टाइज़ होते हैं।
ये ऑनलाइन कंटेंट देते हैं, ऑनलाइन कोई इन्हें समझाता है, इनका ब्रेन वॉश करता है। देखिए किसी का ब्रेन वॉश करना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आज की डेट में पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये जो लोन वुल्फ है किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए जैसे इंडिया में हिंदुत्व चल रहा है, अब इस हिंदुत्व के लिए अगर कोई रिलीजियस हेड उठ जाए और वो लोगों को ये समझाए, एक इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा प्रो हिंदू हो उसको समझाए कि हमारा हिंदुत्व खतरे में है और अब हमें किसी चीज़ पे अटैक करना है या अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, तो ये क्या करे, इसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाए, उसको कई सारी वीडियोस दिखा दिया जहाँ पर हिंदुओं के साथ बुरा होता था। ये ऑलरेडी एलोन था, डिप्रेस था, किसी और की सुनता नहीं था, किसी और को जानता नहीं था। तो अब इसने क्या किया, इसने अपने घर पे पड़ी कोई भी चीज़ उठा ली, चाकू उठा लिया, कार उठा ली, और वो प्लेस में गया, मार्केट प्लेस में या किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पर उसे जाना चाहिए, जहाँ पर भीड़ हो, और वहाँ जाके अपने उस पर्टिकुलर वेपन से लोगों को मार दिया। इसलिए हुआ क्योंकि इसके दिमाग में हेट्रेड भर दी गई थी, और ये हेट्रेड जो थी ये लोगों को मारने के लिए काफ़ी थी। ये हुआ आउटसोर्सिंग से। अब इसका दिमाग जो था एकदम बदल गया, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव था, इसको और निगेटिव बना दिया और कहा कि हम लोगों के साथ बुरा हो रहा है। सेम फॉर अदर रिलीजन्स, ज्यूज़ के लिए भी किया जा सकता है, मुस्लिम्स के लिए भी किया जा सकता है, क्रिश्चियंस के लिए भी किया जा सकता है। और इवन जो आपके कम्युनल राइट्स होते हैं, रेशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्लैक को वाइट के अगेंस्ट भड़काया जा सकता है, जो भी कम्युनल राइट्स आपके मुंबई में यूएसए में चल रहे हैं उसके चक्कर में इश्यूज आ सकते हैं। इसके बाद आप अभी देखिए हमारी कंट्री में यूपी के माइग्रेंट लेबर्स या माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर जाते थे साउथ में, उनके अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोली गई थी, उन पे हो सकता है। इवन अभी देख लीजिए बॉलीवुड में जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें भी कोई लोन वूफर अटैक हो सकता है। इवन हमारी कंट्री ऊपर हो सकता है, हमारी कंट्री की आइडियोलॉजी को लोग बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जब कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको हम कैसे सही करेंगे और कैसे आपको समझना होगा और कैसे आप करेंगे। तो आपको ये सोचना है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं और कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेररिस्ट के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो तब ये काम करता है जब वो अवेक नहीं होता या उसको पता नहीं होता और वो अदर ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अगर वो एलोन रहेगा, वो ग्रुप्स में नहीं होगा, लोगों से बात कम करेगा, तो वो सही गलत के बारे में वैसे ही नहीं पहचान पाएगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो अकेले काम करते हैं, किसी ग्रुप से इनका कोई एसोसिएशन नहीं होता। इसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखिए बेटा कि ये सारी चीज़ें जो होती है, लोन वुल्फ अटैकर्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। लोन वुल्फ ने बहुत सारे अटैक किए आउट ऑफ द ग्रुप में। इसके बाद 1940 से तकरीबन 100 सक्सेसफुल लोन वुल्फ अटैक यूएसए में हो चुके हैं अभी तक। आप सोचिए कितने 100। इसके बाद कई सारे अटैक थे जो आईएस या अलकायदा ने स्टार्ट किए थे। यंगर और एजुकेटेड लोगों को मिलाकर उनको इंस्पायर किया गया था। और एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया था कि ये बहुत कॉमन है विद मास मर्डर, और इसमें किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप के सिर्फ इंस्पायर करने से काम हो जाता और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। इसके बाद वाइल द लोन वुल्फ एक्ट्स टू एडवांस इन आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बिलीफ ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बिलीफ्स एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा फर्म होता है, जिसके चक्कर में आपको पता नहीं चलता और चीज़ें नहीं हो पाती और वो और ऑर्गेनाइज टेररिस्ट ग्रुप उन्हें इंस्पायर करते हैं और काम हो जाता है। देखिए इसके लिए आपको एक आइडियोलॉजी अगर समझनी है तो उसके लिए कुछ मूवीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आपने कभी मुल्क मूवी नहीं देखी तो एक बार ये मुल्क मूवी देखिएगा, ऋषि कपूर की है, बहुत अच्छी मूवी है। ये आपको बताएगी कि कैसे उसका बता टेररिस्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका ऑर्गेनाइज ग्रुप है उसके पास एक ऐसा पर्सन आता है जिसकी आइडियोलॉजीज़ ही ख़राब होती हैं, फिलोसफिकल बिलीफ और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के वो होते हैं। तो ये आइडियोलॉजीज़ ही होती हैं जो इंसान को किसी भी कहने से भड़का देती हैं। तो उनको मेल दिया जाता है, कई सारे वायलेंट वीडियोस दिए जाते हैं, ये दिखाया जाता है कि कैसे आपकी कंट्री के अदर रिलीजियस लोग हमारे कौम पर बुरा कर रहे हैं। तो देखिए ये कुछ लोगों के ऊपर वर्क कर जाता है और वो प्रॉपर वर्क फिर हो जाता है। तो लोन वुल्फ जो होता है वो कभी किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट के नहीं आता है ना, किसी ग्रुप से नहीं रखता और उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कोई। काउंटर टेररिज्म जो है वो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन लेते हैं
वुल्फ के बारे में, रूटीन काउंटर टेररिस्ट सर्वेलेंस में रहते हैं, बट लोन वुल्फर के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? कोई उम्मीद ही नहीं है कि उनके बारे में पता चले। थोड़ा मुश्किल काम है और इसको समझना और करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे यहाँ स्लीपर सेल होता है, आपने सुना होगा, ये भी एक लोन वुल्फर ही होते हैं। ये भी अकेले रहते हैं, अकेले काम करते हैं। बट स्लीपर सेल और लोन वुल्फर में क्या है, स्लीपर सेल के लोग क्या है, सारे ग्रुप में एक साथ, जैसे स्लीपर सेल में जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, 5-6 लोगों को एक साथ फिर वर्क करने को कहा जाता है, जो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके बिना नहीं। 2013 में आप देखिए कुछ एनालिसिस किया गया था नॉर्थ अमेरिका में, कंट्रीज़ में टारगेट लोन वुल्फ का 19 से 22,000 में बढ़ाया गया था। ये नंबर ऑफ़ पीपल इंजर्ड एंड किल्ड बाय द लोन वुल्फ्स बहुत ज़्यादा हुए। इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ हुई काउंटर टेररिज्म के लिए। ये लोनर्स होते थे जो ये काम करते थे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। नंबर ऑफ़ अटैक्स हुए मिलिट्री पर्सनस पे। तो लोन वुल्फर्स के अटैक फॉरेन में भी बहुत चलते हैं और लगातार चलते गए। अब क्या हुआ यहाँ पर ये भी देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट में अकेले ही थ्रेट इनका था टेररिस्ट का, और ये सिर्फ मुस्लिम्स तक लिमिटेड नहीं था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही रिलीजन के बारे में बात की जा रही हो, वहाँ बहुत सारे लोग थे। अब लोन वुल्फ थ्रेट की अगर बात करेंगे तो भैया ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं होते वो काम करते हैं। और ये अटैक जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉलिटिकल और पर्सनल ग्रीवेंसेस को मिलाकर उनको बदल दिया जाता है। लोन वुल्फर अटैकर्स जो होते हैं, कोई उनका एफिलिएशन नहीं होता किसी ग्रुप से, तो कोई उन पर क्लेम नहीं करता, या अकेले काम करते हैं। बट हाँ, टेररिस्ट ग्रुप से ज़्यादा लोग ऑनलाइन और एक्सटर्नल मीडिया आउटलेट से उनको बदलते रहते हैं, जो आपको बताया मेल पे वायलेंट वीडियोस और उनके साथ कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। लोन वुल्फर अटैक को इंस्पायर कर सकता है ISIS, उनकी आइडियोलॉजी को देखता है, रिक्रूट करता है, ट्रेंड करता है, और रिमोटली इनके बारे में बात करके इनको समझाकर इनसे अटैक करा देता है। ये टेक्निकली लोन वुल्फ्स टेक्निकली ये नहीं बोला जा सकता कि लोन वुल्फर्स के लिए, दिस वुड मीन दे वर टेक्निकली नॉट लोन वुल्फ्स, ठीक है। तो टेक्निकली इन्हें लोन वुल्फ्स नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ISIS इनको समझा रहा है, ट्रेन कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। देखिए, अब किसी का भी ब्रेन वॉश कर दीजिए, उसे निगेटिव बना दीजिए जो ऑलरेडी निगेटिव है, तो वो आपके लिए बुरा ही करेगा, अच्छा नहीं कर सकता। लोन वुल्फ थ्रेट की बात करेंगे तो वैसी बात है, अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई, नाइफ से अटैक हुआ। इससे पहले भी 3 मेजर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। उस्मान खान 28 साल के थे, उन्हें जेल डाला गया इसी के लिए, क्योंकि उन्होंने नाइफ से मार दिया था। फरवरी में 20 साल की औरत ने शॉट यही किया था, लॉन्च अटैक किया था नाइफ का, तो पुलिस वालों ने इसको शॉट डेड कर दिया था। 25 साल का लीबियन नेशनल था, इसे अरेस्ट किया गया था MI5 रेडार से। ये बेटा वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है UK की, इसने ये काम किया था। तो अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, लोन वुल्फ अटैक को आपको समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंप्लीट टेररिस्ट एजेंसीज जो हैं, एंटी टेरर एजेंसीज, वो काम कर रही हैं, जिसे इंटेलिजेंस एजेंसीज बोलते हैं। कई सारे केसेस हैं जिनको हमने कंट्रोल किया। इससे 2005 में भी बॉम्बिंग केस हुआ था, 52 लोग मरे थे और 700 लोग इंजर्ड हुए थे। UK लंदन जो है वो लो टेक लोन अटैक्स लगातार झेलता जा रहा है। एक व्हीकल रन हो गया था लोगों पर, नाइफ अटैक ये नॉर्मल हो गया है वहाँ पर। तो टैक्टिक है वायलेंस फैलाने की वहाँ पर, जहाँ पर बड़े अटैक इम्पॉसिबल हैं। जब टेररिस्ट कंट्रोल करते थे इराक और सीरिया, और वो श्रिंक हो रही थी, काउंटर अटैक 15 और 16 में, तो इस टाइम पर ऐसे अटैक वेस्टर्न सिटीज़ पर किए गए थे और करे जा रहे थे। 17 में खालिद मसून एक ब्रिटिश सिटीज़न थे, उन्होंने एक कार चला दी थी जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं, और वहाँ पे बहुत लोग मर गए थे। 6 लोगों को मार दिया, 40 को इंजर्ड कर दिया था। बाद में पुलिस ने इन्हें शॉट डेड कर दिया था। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने नाइफ अटैक को 2013 में देखा था, और एक सोल्जर थे ली रिग्बी, उनको मार दिया था। लोन अटैक जो है ये बेटा सिक्योरिटी चैलेंज देता रहता है पब्लिक और गवर्नमेंट को। लास्ट नाइफ अटैक जो है वो भी एजेंसीज़ के द्वारा जाना हुआ था। तो अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज़ को और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, और चीज़ें वास्ट करनी पड़ेंगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस को और सही करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग टाइज बनानी पड़ेगी, कम्युनिटीज़ लीडर्स और सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, डी रेडिकुलेशन प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। देखिए, जो बंदा है वो निगेटिव है, तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव पर्सन आपके आसपास दिखता है और वो चीज़ों को नहीं इम्प्रूव कर पाता, तो जाहिर सी बात है आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, निगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर आती है, बट आपके पास एक ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव बनाए। वरना टेररिस्ट बनना, या जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होना, या
किसी कई फैमिलीज़ के लोग हैं जो आज की डेट में डेथ हो जाती है, तो देखिए ये क्या है, वो एलोन पड़ जाते हैं और उनका कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, आप उनके लिए एक ऐसे दोस्त बने, उनका एक ऐसा सहारा बने जो उनके साथ फर्मली खड़े रहें कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम साथ खड़े हैं। देखिए किसी का साथ देने से इंसान झुक नहीं जाता, पर किसी के साथ देने से इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है। तो ये आप सब पर भी डिपेंड करता है कि आप सब लोग एक दूसरे का कितना साथ देते हैं, दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। तो ये लोन वुल्फ और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इन्हें कोई टेररिस्ट ग्रुप ब्रेन वॉश कर सकता है, तो अगर ये ग्रुप में आएंगे तो जाहिर सी बात है वो दोबारा भी नॉर्मल हो सकते हैं। तो सोसाइटी से जो दूर भाग रहा है उसको सोसाइटी में लाएं, उसके दोस्त बने। देखिए अगर आप किसी अच्छे सहारे को ढूंढ नहीं पाए तो आप किसी के लिए अच्छा सहारा बन जाएं। तो हो सकता है आप जिसके लिए अच्छा सहारा बने वो आपके लिए अच्छा सहारा बने। अगर किसी का मूड ख़राब है, कोई दुखी है या कुछ भी है, तो आप कोशिश करें उसको हील करने की, नॉर्मल करने के लिए, ना कि उससे लड़ने के लिए। तो आपको सोचना है आप क्या करना चाहते हैं। इंडिया में चांसेस अटैक के क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 34वीं में राइजिंग डे मीटिंग हुई थी 2018 में। तो उस टाइम पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी हैं, उन्होंने बोला था कि हमारी कंट्री के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी लोन वुल्फ अटैकर, इनको समझना। कह रहे फिर भी हम प्रिपेयर हैं, जो अभी यूके वगैरह में हो रहा है वो हमारी कंट्री में भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा भैया इसके लिए हमें सही रखना चाहिए अपने आप को, और अपने आप को इम्प्रूव रखना चाहिए। देखिए इंडिया में अगर लोन वुल्फ अटैक की बात करें तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, ब्रेन वॉश करना आसान है, और यहाँ पर भीड़ भी बहुत होती है। अगर एक भी लोन वुल्फ अटैक मार्केट में मिल गया और किसी को मारेगा तो यहाँ पे इंजर्ड ज़्यादा होंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती हैं, तो थोड़ा हमें अवेक रहना पड़ेगा। और हमारी कंट्री तो मानेगी नहीं लोन वुल्फ अटैक, ये कहते कि एक कम्युनल राइट है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि हमें खुद नहीं पता चलेगा ये लोन वुल्फ अटैक है या एक कम्युनल राइट है। तो ठीक है, वेट एंड वॉच है, बट ये है कि आपको अवेक रहना है, अपने आसपास के लोगों को देखते रहना है कि कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने है तो उसे आप अवेक रखें और उसको इम्प्रूव करके तुरंत इन्फॉर्मेशन दें। बेटा आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए चीज़ें शेयर करने से आगे बढ़ती हैं, जब तक आप चीज़ें शेयर नहीं करेंगे आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। तो आप इसे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें भी आपसे सपोर्ट मिले और इस चीज़ों को हम आगे बढ़ा पाएँ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।